नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। जून महीने के दौरान प्रदेश में राशन डिपो पर सरसों के तेल और नमक का वितरण नहीं हो सकेगा। सरकार का कहना है कि हैफेड की ओर से सरसों का तेल उपलब्ध नहीं होने की वजह से 11,40,748 परिवारों को सरसों का तेल वितरित नहीं किया जा सकेगा। हाँ, सरकार इसकी एवज में 250 रुपये प्रति परिवार सीधा बैंक खातों में डालेगी। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया तेल उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। नमक के बारे में सरकार ने सफाई दी है कि लॉकडाउन के कारण नमक की पैकिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इस वजह से नमक वितरित नहीं किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आज की चर्चा का विषय भी यही रहेगा, यह कैसा जून, न तेल न नून। आज की इस चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजीता मेहता जी मौजूद रहेंगी, खालिद हुसैन साहब कांग्रेस की तरफ से रहेंगे और ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे। आपका स्वागत है सभी का। पहला सवाल रंजीता जी आपसे ही, यह कैसा जून, न तेल न नून। विपक्ष पूछता है कि लोगों को सरकारी राशन की दुकानों से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पैसा खाते में डालिए और उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। डब्बास जी, आपकी आज की जो चैनल की लीड लाइन आप चला रहे हैं कि ये कैसा जून, ना नमक ना नून, आपको हेडिंग ये चलानी चाहिए थी, जो पी रहे थे किसानों का खून आज वो रो रहे हैं खून भर के आंसू के अंदर, क्योंकि आज किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है। आज जो मनोहर की देन थी, जो सरसों उनकी खरीदी नहीं जाती थी एक भी किलो, आज उनका एक भी दाना उनके पास नहीं बचा और उनकी सरसों जो है 7,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्विंटल के जो रेट है ये मनोहर सरकार की ही देन है जो उनको मिल रहा है, और जो 20 रुपए लीटर तेल जो है सरकारी मिलता है वो भी मनोहर सरकार की ही देन है जो उनको मिलता है। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब सरकार एमएसपी लागू करती है वो किससे लागू करती है कि किसानों को भरपूर मात्रा में फायदा मिले, उनके ऊपर मार ना पड़े। और इस बार सरकारी खरीद की बजाय प्राइवेट खरीद ज्यादा हुई। 75 लाख क्विंटल जो था वो खरीद होनी थी टोटल, जिसमें से 25 लाख जो हमने खरीदी सरकार ने और बाकी 50 लाख जो है वो प्राइवेट बिकी। आज सरकार के साथ साथ लोग बाहर अपनी ये फसल बेचकर इतने खुश है और आज किसानों को इस बात का फायदा हुआ है, तो सरकार जो नुकसान है वो झेल लेगी। आज सरकार को अगर उनके खातों में पैसे डालने पड़ेंगे वो डालने के लिए तैयार है, जिससे गरीब भी खुश, किसान भी खुश, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 40 रुपए देकर 2 लीटर तेल पहले लोग खरीदते थे, आज 250 रुपए उनको सरकार अपनी पल्ले से दे रही है, तो 290 रुपए में तो मैं ये मानती हूँ 2 नहीं बल्कि 2.5 लीटर तेल जो है वो उनकी रसोई में जाएगा और वो तड़के लगा लगा के खाना भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। और मैडम 200 रुपए लीटर से ऊपर तेल का भाव है। अगर आपने ना पता किया हो सरकार को कहिए कि वो भी पता करेंगे। हैफेड के अंदर दबास जी 120 रुपए लीटर तेल मिलता है, मैं आपको बता दूं। और अगर आप बाजार में भी लेने चाहेंगे, बल्कि इससे भी अच्छा अगर राइस ब्रांड या और भी कोई ब्रांड खरीदना चाहते हैं जो आज गरीब जनता, वो भी खरीद पाएगी और आराम से खा पाएगी, क्योंकि चाहे जो भी जितने भी लीटर ये तेल है, चाहे वो राइस ब्रांड है, चाहे वो सोया ब्रांड है, चाहे वो सरसों है, ये सारे जो इनकी रेशो है वो 100 से लेकर 120, 125, 130 में मैक्सिमम मिल जाता है। फिर भी इनके पास 290 रुपए है, तो इनकी आराम से रसोई के अंदर ये तेल जाएगा। अब जहां तक नमक की बात है, नमक तो पहले भी बहुत कम लोग जो थे वो डिपू से खरीदा करते थे, मात्र 15 रुपए का एक पैकेट है। तो आज किसी और चैनल पे मैं इस चीज को नहीं देख रही हूँ, आप बता रहे हैं कि नमक गायब है, जिसकी आप ही की सरकार का प्रेस नोट है कि नमक नहीं दे पाएंगे, पैकिंग नहीं हो पाई है। खैर ओंकार जी, विन विन सिचुएशन है, सरकार की भी, लोगों की भी, उपभोक्ताओं की भी और किसानों की भी। आपके नेता चंडीगढ़ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है ठगने का काम कर रही है। अभय सिंह जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। प्रदीप जी, ये व्यापारियों की सरकार है,
ये जनहित के काम नहीं कर सकती। मैं अपनी बहन की बात सुन रहा था। मुझे दरबार साहब इतना ज्यादा प्रदीप जी इस बात पे हंसी आती है कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए आज विरोध करना है। सुन लीजिए। देखिए, बोलिए, 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 किसानों को बोलिए। आज ये कानून जो काले कानून बताए जा रहे थे, आज उन्होंने सफेद नोटों की वर्षा की है किसानों के ऊपर। उसका अंत देखने को मिल गया और रबी की फसल में भी। रंजीता जी, एक बात तो मैं साफ कर देता हूं कि ये कानून की वजह से नहीं हुआ है। कानून पे तो सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक रोक लगाई रखी है। कानून की वजह से तो आप मत कहिए कि ये खरीद हुई है। हमारे हाँ, कानूनों का ही एक पार्ट है प्रदीप जी, हमारे कानूनों का ही एक हिस्सा है। बोलिए ओंकार जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। मेरी बहन से रिक्वेस्ट है कि बीच में नहीं बोलिए। बंद हो जाएंगी। सुन लेते हैं एक बार ओंकार सिंह जी को सुनते हैं, उसके बाद रंजीता जी आप ही से बात करेंगे। एक बार सुन लेते हैं, सुनिए। प्रदीप जी, ये व्यापारियों की सरकार है, ये जनता का फैसला नहीं ले सकती। मेरी बहन कह रही है 250 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए लीटर तेल मिलता है। मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ, तकरीबन 12 लाख लोग हैं, 25 करोड़ रुपए का खर्च आप कर रहे हो 250 रुपए दे के, जबकि वास्तव में 2 लीटर तेल की कीमत आज की डेट में 440 रुपए है। आप आटे दाल का भाव इसलिए नहीं पता कर रहे क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो। आपको मलाई खाने को मिल रही है। आपको अगर तेल खरीदना पड़ जाए तो आपको रेट पता लगे। आप मलाई खाने के लिए आपने सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। मेरे को भी बोलना आता है, आपके बीच में बोलूंगा। आप सुनिए मेरी बात को, आप मेरी बात सुनिए। पीड़ा समझ सकती हूँ। आप मलाई खाने के लिए सुनिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप प्रदीप जी इनको यहाँ तो मना कीजिए। बोलिए, बोलिए ओंकार जी, बोलिए। रंजीता जी एक बार सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, आप ही के पास आएंगे। नहीं आने देते थे, आज आपकी चौधर वहाँ पे खत्म हो रही है। मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ। हाँ, बोलिए ओंकार जी। रंजीता जी, आप मलाई खाने के लिए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। आप तो मलाई खा रहे हैं, आप तेल का रेट नहीं जानते। जाके बाजार में पूछिए। आपने, आपकी सरकार ने 250 रुपए दे के जनता पे क्या आसान कर रहे हो आप। और दूसरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपको आपके बीच में भी ऐसे बोलूंगा, मैं आपके बीच में भी ऐसे बोलूंगा। आप मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप मेरी बात पूरी कर। आपकी सरकार 250 रुपए पर बीपीएल परिवार को देगी, उस 250 रुपए में 2 लीटर तेल आएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा रंजीता जी, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। रंजीता जी, समझ में कुछ आएगा नहीं, फायदा क्या है, आप दोनों बोलते रहेंगे। देखिए ओंकार जी, बात जल्दी पूरी कीजिए आप। 250 रुपए में 2 लीटर तेल और नमक अगर खरीदा जा सकता है तो सरकार होलसेल रेट पे खरीद के जनता को दे दे। मार्केट में तेल की कमी नहीं है, सरकार की नीयत की कमी है। बाजार में तेल मिल रहा है, 200 रुपए लीटर मिल रहा है, और 2 लीटर तेल की कीमत 200 रुपए से ऊपर 440 रुपए बनती है। मेरी बहन तो घर बैठे मलाई खा रही है सरकार में बैठ के। बाजार जाके तेल का रेट पूछो, तब पता लगे। ये वही रंजीता मेहता है जो पिछली बार कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने। आप इस बात को तो छोड़िए ना, कौन किसके आज बीजेपी का अगर इन्होंने पक्ष रखा, आप उसका जवाब दीजिए ना। ये कौन नेता कौन छोड़ के कौन सी पार्टी में जाता है, ये आप भी भुगत चुके हो पिछले इलेक्शन में। आपकी भी पार्टी लगभग खाली हुई थी। उससे जो आज का मुद्दा, उससे क्यों भटक रहे हो आप ओंकार जी। मैं खालिद हुसैन जी, मैं खालिद जी को शामिल करता हूँ। जबकि 2 लीटर तेल और नमक खरीदना चाहेंगे, उसका खर्चा 50 करोड़ रुपए आता है। ये व्यापारियों की सरकार है, 25 करोड़ में अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। अगर 2 लीटर तेल और नमक खरीदेंगे बाजार से और बीपीएल परिवारों को देंगे तो इनका टोटल बजट बनता है 50 करोड़ रुपए का। अब ये 25 करोड़ रुपए जनता में वितरित। बताइए खालिद जी, आप लोग भी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि सब बल्ले बल्ले, किसानों की बल्ले बल्ले, लोगों की बल्ले बल्ले। अब खाम का सवाल उठाते हैं। हेलो, बोलिए खालिद जी। डबा साहब, आवाज आ रही है? मैं पहले तो आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप जो नीता जी हैं, इनको कह दीजिए कि अपने नंबर पे जो चाहे जितना चाहें वो बोलें, और ये सारी डिबेट्स का कोई मतलब नहीं निकलता। बोलिए आप बोलिए। देखिए डबास साहब, आपको मैं बताऊं, जब सरकार ने 2014 में अपना प्रचार शुरू किया तो नारे क्या थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, किसानों की आय दुगनी करेंगे, इस तरह की चीजें थी। पिछले एक साल में महंगाई का आंकड़ा है क्या है वो आप समझ लीजिए, और सरकार के नारों को समझ लीजिए। पूरे एक साल में दालों का रेट जो बढ़े हैं वो 25% बढ़े हैं, सभी दालों के रेट।
रिफाइंड का रेट 77 से 80% बढ़ा है, सरसों का तेल का रेट 82 से 84% बढ़ा है, आटे का रेट 15 से 20% बढ़ा है, और जो इस देश के अंदर गरीब व्यक्ति है उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं जीने के लिए, वो सारे रास्ते भाजपा की सरकार ने बंद कर दिए हैं। अभी रंजीता जी ने कहा कि 250 रुपए सरकार देगी। 1 लीटर तेल का दाम है 200 कुछ रुपए, और 250 के हिसाब से लगा लीजिए, वो तेल देते थे 2 लीटर। अब उसको उस हिसाब से जोड़ दीजिए कि कितना उन्होंने, सरकार ने इसमें कमाया है। वो गरीबों को क्या देना चाहते थे, गरीबों को जेब से उन्होंने क्या निकाल लिया है। एक चीज और समझ लीजिए डबा साहब, इस देश के अंदर सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है? अडानी ग्रुप। आप समझ रहे हैं, जब अडानी ग्रुप इस देश में सबसे बड़ा देश का तेल का उत्पादक है, तो वो किसको सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है, किसकी जेब में गरीब से उठा के पैसा डालना चाहती है। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा कोई एक भी चीज जो सरकार ने गरीब व्यक्ति के लिए की हो, गरीब व्यक्ति के लिए रेट कम किए हो, नारों से बिल्कुल विपरीत। धन्ना सेठों का वही सरकार कह सकते हैं, गरीबी का नारा देकर धन्ना सेठों के कंधों पे आप बैठ जाते हैं या उनको बिठा लेते हैं। ये सरकार की असलियत है। 1 साल के रेट आप देख लिए 82% किसी रंजीता जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, मेहरबानी करके आप बीच में मत बोले, जो आपका मन करे बाद में बोलना। इस देश की गरीबी पे खूब मुस्कुराना, अब तो आपको मजे है ना। आप किस पार्टी में गई उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो कोई विषय नहीं है। लोगों की आत्मा होती है और लोगों के अंदर के विचार होते हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, वो अपना विषय है, इस बात पे बहस नहीं होगी। लेकिन सरकार का जो कदम है जन विरोधी, गरीबों को टैटुआ दबाने वाला जो कदम है, आप कहते हैं कि 250 रुपए हम सरकार गरीबों के खाते में डायरेक्ट डालेगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिस गरीब को 2 लीटर तेल मिलता था, उस तेल के रेट तो होते हैं 420 या 410 रुपए, अब देंगे 250 रुपए। तो आप समझ लीजिए आपने गरीब का कितना भला किया। दूसरा, आप कहते हैं कि इस मौसम में डबा साहब क्या देंगे, गरीबों को बाजरा देंगे। इस समय आप हरियाणा के होंगे निश्चित ही, और ओमकार जी बैठे हैं, रंजीता जी बैठी हैं। इस समय हमारे हरियाणा के या कहीं का भी व्यक्ति जो किसान है, गरीब है, बाजरा इस समय अपने पशु को खिलाना पसंद नहीं करता कि बहुत गर्मी है, इससे या तो दुधारू पशु है तो दूध देना बंद हो जाएगा, या दूसरा पशु है तो उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन गरीबों को क्या खिलाएगी सरकार? बाजरा खिलाएगी सरसों की जगह। तो ये सरकार की सोच है गरीबों के लिए। गरीबों के प्रति सरकार क्या सोच रखती है? सरकार इस देश के अंदर, चाहे इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है, महंगाई है, जो भी गरीब से जुड़े मुद्दे हैं वो सब गायब हो गए हैं, और सरकार धन्ना सेठों के रंजीता मेहता जी, सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल हो या कांग्रेस हो, सवाल उठेंगे जब आप 250 रुपए किसी एक बीपीएल परिवार के खाते में डालेंगे, तो उस 250 रुपए में 1 लीटर तेल से उसको काम चलाना है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं। उपभोक्ता मामलों का जो महकमा है आपकी सरकार का, केंद्र का, 2020 में भारत सरकार में 1 किलो सरसों के तेल की कीमत, औसत कीमत बता रहा हूं मैं, एवरेज रेट जो था वो 117 रुपये था। मई 2021 में 210, 220, 225 ये पहुंचा हुआ है। आप कहते हैं कि 250 रुपये दे दिया, जो लोग बैठे हैं, जो आपके भरोसे में बैठे हैं, पीडीएफ सिस्टम के भरोसे में बैठे हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। प्रदीप दबास्तिया, मैं आपको एक बात का जवाब दूंगी जी। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 40 रुपए सरकार को दिए जाते थे और 2 लीटर तेल जो है वो सरकार देती थी जी। हैफर्ड के अंदर 120 रुपए लीटर तेल की शीशी आपको आज भी मिलती है। आप जाके खरीदने जाइए, आपको आज भी मिलेगी। सरकार पहले 250 रुपए जो दे रही है, उसके अंदर अगर 40 रुपए मिला लेते हैं, कितने स्टोर हैं पूरे हरियाणा में अगर हैफेड की बात करें मैडम? 145 रुपए पर लीटर उनके पास रहते हैं, चाहे वो अंदर से खरीदे चाहे वो बाहर से खरीदे। आराम से 2 लीटर तेल आने के बाद भी उनकी जेब में आने जाने का रिक्शे का किराया बचेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आज ये सरसों के आंसू क्यों रो रही हैं? प्रॉब्लम ये है कि जिन इलाकों से ये लोग आते हैं, उस इलाके में अगर सरसों बम्पर प्राइस पे बिकती है, किसानों को फायदा होता है, तो इनकी राजनीति को वो डिबेट का मुंह बोलना चाहिए। जहाँ पर जंगलराज पहले चलता था, पहले गीठे लगाए जाते थे, 250 में 2 लीटर तेल आएगा तो नहीं आएगा, यह फायदा नुकसान की बात नहीं है। आप डिबेट का मुंह बोलना चाहते हो, आप जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हो। ये जनता को नुकसान
परेशान है। आप 2 लीटर तेल अगर मिल रहा है मार्केट में, आप 2 लीटर तेल लेके दे दीजिए। आप जवाब दीजिए ना रंजीता जी, सवाल तो जायज है। सवाल सुनिए ओंकार जी, एक मिनट ओंकार जी जवाब ले लेते हैं। 250 रुपए में ओंकार जी सुनिए जवाब ले लेते हैं। एक वाजिब सा सवाल है। रंजीता जी सुनिए, रंजीता मेहता जी और वो लूट लेते थे डिपो को। आज आधार कार्ड से लिंक होने के बाद सुनिए रंजीता जी, आप बोलते ही रहेंगे, कमाल की बात है। अरे सुनिए मैडम, एक बड़ा छोटा सा सवाल उन्होंने पूछा, उसका जवाब दे दीजिए कि 250 रुपए में 2 लीटर तेल, 250 रुपए में 2 लीटर तेल आ जाएगा। आप इसका हाँ या ना में जवाब देना आपको। 290 रुपए में 2 लीटर तेल आराम से आएगा और मैं अपने घर में भी लाकर खाऊंगी। 250 रुपए सरकार दे रही है, 40 रुपए ये लोग सरकार को देते थे 2 लीटर तेल के लिए। 290 रुपए में आराम से 140 रुपए लीटर। फिर आप क्यों क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हैं? आप खरीद कर दीजिए। आप क्रिटिसाइज क्यों हो रहे हो? क्यों जनता की बातें सुन रहे हो? अगर इतनी बातों पे आप 290 रुपए में 2 लीटर तेल कहाँ मिल रहा है? 290 रुपए होते हैं। सब लोगों को पता लग जाएगा ना, एड्रेस पता लग जाएगा। आप 290 रुपए में 2 लीटर तेल खरीद के दीजिए। जहाँ आपका स्टोर है, जहाँ आपकी इतनी अच्छी सेटिंग है, जहाँ आपको इतने अच्छे रेट में तेल मिल रहा है, तो गरीबों की वही तेल लगा वास्तव में रहे इनकी सेटिंग हो रही है। जो अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव भारत में सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाला अडानी ग्रुप और बाबा रामदेव है। ये उनको मैं रंजीता जी सुनिए रंजीता जी सुन लीजिए रंजीता जी सुन लीजिए। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होना लाजमी था। जो भी पाम ऑयल वगैरह आप या भारत सरकार मंगवाती थी मलेशिया से, उस पर रोक लगी। उसके बाद सरसों के तेल में किसी भी तरह के दूसरे खाद्य तेल की मिलावट या मिलाने से रोक लगा दी गई। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो बेहतरीन सवाल किया आपने। जी, मैं आपका उसका जवाब उस पे रोक लगा दी गई। अब बिल्कुल लगाई गई जो है। जो हम ठीक ठाक मिलावट कमाई वाला वाले तेल लोग हैं हमारे भारतीयों को नहीं वो महंगा खरीदना तेल चाहिए। वो महंगा तेल खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग राशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है मैडम, जो आप लोगों को सरकार को ही देखते हैं खाने के लिए, और सरकार जो है उनकी जेब में 250 रुपए डाल देती है, सवाल तो उठेंगे ना आपके ऊपर। प्रदीप दब्बास जी, मैं आपका हर बात का जवाब दे रही हूँ। इंडोनेशिया से जो हम तेल मंगवाते थे, वो 5% तेल की मिक्सिंग सरसों में की जाती थी। हाँ। लोगों को मिलावट वाला तेल पिलाया जाता था। हमने उस मिलावट पे ऊपर रोक लगा दी। हमने उस तेल को याद करना उससे बंद कौन कर दिया। मना कर रहा है मैडम? सवाल ये है कि 250 रुपए में आप कह रहे हैं थोक भी लगाएंगे और बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। लाया हुआ तेल जो है वो खालिद जी, 250 रुपए में थोक भी लगेगा और बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। ये अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ। आपने मिलावट बंद की, ये अच्छी बात है। खत्म हो रही है, इसलिए आपको भीड़ आए। मात्र सुनिए लेकिन आप पीछे भी तो हट रहे हैं ना मैडम। एक मिनट दबा साहब, एक मिनट। रंजीता जी आप, अरे रंजीता जी ये गलत बात है। एक तो आप बोलिए खालिद जी, बोलिए। सम्मानित है बहन जी, आप जरा सा संयम से बोला करिए। ये डिबेट है और फिर उसके बाद चीजें आप बोल रहे हैं, ये गलत तरीका है आपका। दबा साहब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बोलिए एक बात आपको बताना रंजीता चाहता जी, हूँ। आप इतनी सीनियर लीडर है, आप सुन लीजिए ना, आप जवाब आप ही को देना पूरा है। डिबेट बहुत सीनियर पत्रकार है और आपसे भी उम्मीद रखती हूँ कि डेकोरम मेंटेन हो। जब मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए प्लीज। आप सुन लीजिए 2014 में जब सरकार बदली है, सारे नारे देके, तो उस समय तेल के रेट होते थे डबा साहब 80 से 85 रुपए किलो। आज रेट क्या है? 200 के पार चला गया है। रंजीता जी ने कहा कि 200 रुपए में तेल मिलता है हेपड़ के स्टोर पर। अरे हेपड़ का स्टोर कहां है? क्या हरियाणा के लोगों के लिए आप बताना चाहेंगे कहां 190 रुपए में 2 लीटर तेल मिल रहा है? उस जगह का नाम बताना चाहेंगे आप हरियाणा के लोगों को? कहां आपकी सरकार? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस स्टोर की? आप सुनिए, बाद में जवाब दें। बाद में जवाब आप ही से लेंगे रंजीता जी, जवाब आप ही से लेंगे ना। एक बार पूरी बात सुनिए, इस तरह नहीं होगा ना रंजीता जी। आप एक बार संयम से सुनिए रंजीता जी, एक बार संयम से सुन लीजिए, उसके बाद आप ही से जवाब लेंगे। और कौन देगा? आपको सम्मान पसंद नहीं तो आप सुनो। सुनिए खालिद जी, एक बोलिए खालिद जी। खैरात में दी हुई जो वो पब्लिसिटी, जो आप पब्लिसिटी लेना चाहते हैं ना,
इसके भरोसे मत रहिए, बात सुन लीजिए, आपको जो जवाब देना दीजिए, लेकिन ये चिल्लाइए मत, इससे आपको कुछ प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली है ना, आपको ऐसा लगता है। खाली जी बात कीजिए, अपनी बात रखिए, खाली जी बात रखिए। आप एक चीज बता दीजिए कि 250 रुपए में 2 लीटर तेल, 190 रुपए में 2 लीटर तेल मिलेगा कहां? गरीब को वो आप जगह बता दीजिए। हैपेड के स्टोर का क्या आम आदमी को उपलब्ध है क्या? जो 11-12 लाख परिवार हैं जिनका आपने बंद किया है, क्या अब उनको हैपेड में आप कहां से देंगे? 12 लाख का परिवार है जिनको आप पीडीएस सिस्टम से देते थे, उनको आप देंगे कहां से? वो जगह नहीं बता पाएंगे आप। 5 साल में आप दुगने से ऊपर महंगाई को ले जाते हैं। 5 साल में आप महंगाई बढ़ाना चाहते हैं, किसान की बढ़ा देते हैं, गरीब आदमी। ये आपकी सरकार को कौन चला रहा है? सरकार को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्टेट की तरह इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री स्टेट की तरह इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। जो स्टैंप है भारत सरकार की, जो इस देश के अंदर गलत नीतियां हैं, गलत फैसले हैं, उनको लागू करने के लिए हमारे भारत की सरकार सबसे पहले हरियाणा को चूज करती है कि हरियाणा में हम इन चीजों को चेक करते हैं। ये आपकी सरकार है। ये पूरा देश आप लोगों ने उद्योगपतियों को नाम गिरवे कर दिया है और हरियाणा को अडानी, बाबा रामदेव, इन सब लोगों को दे दिया है। बाबा रामदेव पूरे देश के सिस्टम को चैलेंज करता है, लेकिन कहने की इन्होंने 2.25 करोड़ रुपए में अपना काम चला लिया। अच्छा चलिए, एक काम का सवाल पूछ लेते हैं आपसे रंजीता जी। नारनौल और रेवाड़ी में 2 ऑयल मिल्स थी सरकार की, दोनों काम कर रही है, चल रही है मैडम? मुझे एक बात का जवाब दीजिए प्रदीप दब्बासी, आप मुझे बोल रहे हैं नारनौल और रेवाड़ी में 2 तेल मिल्स है, वो काम कर रही है नहीं काम कर रही, इसका आज की डिबेट से क्या लेना देना? मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जब भाई की खरीद तेल का प्रबंध कमाल है मैडम, तेल का प्रबंध तो सरकारी राशन पे तेल कौन देगा? सरसों का तेल सरकारी राशन की दुकानों पे कौन देगा मैडम? डिपो पे कौन देगा? कमाल है। आपने प्रबंध नहीं किए, आपने प्रबंध नहीं कर रखे थे मैडम। मैडम आपने प्रबंध नहीं कर रखे थे, इस वजह से जून में तेल नहीं मिल रहा लोगों को। प्रदीप जी मैं बताना चाहूंगा, एक मिनट ओंकार जी, के पास सरसों ही नहीं है क्योंकि सारी की सारी सरसों प्राइवेट सेक्टर में खरीद ली। अगर 7-7 हजार में बिकी, किसान को मुनाफा हुआ, कोई बात नहीं, सरकार एक भी नुकसान झेलेगी, तो क्या किसानों के फायदे से आम लोगों की पीड़ा होती है? आज किसानों को बंपर प्राइस मिला है, उनकी सरसों MSP 4650 था, वो 7,000 रुपए भी बिकी, पर जो है जवाब दीजिए। बीपीएल परिवारों के लिए 2 लीटर तेल की बात है, अगर आज सरकार के पास तेल नहीं था देने के लिए तो उन्होंने उनके खाते में पैसे डाल दिए कि भाई हमें देते थे। सवाल तो यही है ना कि इतने पैसों से होगा क्या? 290 रुपए में 2 लीटर तेल लेकर आप आराम से खाइए। अरे ओंकार जी, 25 तारीख से उनकी बम्पर प्राइस पे वो खरीदनी शुरू हो गई। आज अगर किसानों को फायदा हो रहा है और ये लोग झूठे साबित हो रहे हैं। अच्छा ये छोड़िए ओंकार जी, एक मिनट ओंकार जी, रंजीता जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है किसानों को उनकी फसल का बेहतरीन दाम मिल रहा, ये सबके लिए अच्छी बात है, खुश किसान भी और सब लोग हैं। एक बात, दूसरी बात, जितने प्राइवेट प्लेयर्स ने सरसों खरीदी इस साल, हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि इस साल एक दाना भी सरसों का नहीं खरीदा गया सरकार की ओर से, सब प्राइवेट बिका। बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। 25 लाख टोटल 75 लाख टन पैदा हुई है, उसमें से 25 लाख टन सरकार ने खरीदा है, 50 लाख टन जो है वो प्राइवेट प्लेयर ने खरीदा है। अच्छा, एक भी दाना किसानों के घर में नहीं बचा है, जो एक भी किलो नहीं बिकता था कांग्रेस की सरकारों में या इनेलो की सरकारों में, आज उनका एक भी दाना घर पे नहीं बचा। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको फिगर दे रही हूँ। अच्छा, 19 मई का ही आपकी सरकार के मंत्रियों की ओर से बयान है, 19 मई का, ठीक है, उसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद की थी पिछले साल और इस साल 4650 MSP थी, 4 लाख के करीब रजिस्टर्ड फार्मर थे। सरसों का एक दाना सरकार को नहीं खरीदना पड़ा क्योंकि 7275 रुपए से ऊपर मंडी में रेट मिल रहा था। ये आपके मंत्रियों का 19 मई का बयान है मैडम, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, 30 एक मई बात तक जो है वो सरसों
वहाँ पर बिकी है। सरकार ने इनकी उसके बावजूद भी सरसों खरीदी होगी। और 25 प्रदीप लाख जी, टन सरकार ने खरीदी तो है। आपने जितना नाम मात्र खरीदा, कम से कम उसी का वितरण होना चाहिए था। एक बात मैडम, दूसरी बात सुनिए, आप बहुत अच्छी बात है, मैं ये कहता हूं बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, किसानों को बढ़िया प्राइस मिला, बहुत अच्छी बात है, आपका भी कहना ठीक है, लेकिन स्टॉक भी तो हुआ ना। आम लोग पिस रहे या नहीं पिस रहे मैडम? किस बात के लिए स्टॉक हुआ, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आज जो प्राइवेट प्लेयर्स ने खरीदा है, क्या वो अपने घरों में रखेंगे सबको? उसको वो पीस कर जनता तक ही पहुंचाएंगे। और अगर 50 लाख मैट्रिक टन उन्होंने खरीदा है और उसको पीस के वो सरसों का तेल बाजार में फेंकेंगे, जब कंपटीशन होगा तो अपने आप रेट रिड्यूस होंगे। जब डिमांड और सप्लाई की बात है, जब 50 लाख टन खरीदा जा चुका है प्राइवेट प्लेयर द्वारा, उन्होंने जनता को ही खिलाना है। 120 से 220, 120 से 220, एक साल में 100 रुपया बढ़ा मैडम। ये तो बता दीजिए, आप कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं? डब्बास की। आज भी आप शाम को राशन की दुकान पे जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि सरसों की तेल की कमाल ही हो गया। बोलिए ओंकार जी, बोलिए आप हैरानी हो रही है कि किस ब्रांड की बात कर रहे हैं आप? बोलिए ओंकार जी, बोलिए। प्रदीप जी, आज देश में महामारी एक्ट लगा हुआ है। महामारी एक्ट लगने का मतलब है किसी भी वस्तु का दाम नाजायज तौर पर नहीं बढ़ाया जा सकता। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में इन्होंने इसीलिए बदलाव किया, उसमें आवश्यक सूची में से गेहूं, चावल, तेल, तिलक, दालें इन्होंने हटा दिया ताकि उनका भंडारण अनलिमिटेड हो सके। आज अगर सरसों इनके पास नहीं है, उसका कारण यह है कि प्राइवेट कंपनियों ने सरसों खरीद ली। प्राइवेट कंपनियां देख रही है कि तेल बिकेगा, महंगे रेट पे बिकेगा। मेरी बहन हथेली में सरसों उगाना चाहती है, क्या हथेली में सरसों भी उगेगी? आपको अगर तेल 110 रुपए लीटर मिलता है तो 110 रुपए लीटर के हिसाब से खरीद के आप जनता को दे दीजिए। आपकी सरकार ये तर्क दे रही है कि हमारे पास नमक पैकिंग नहीं हो सकती, तो नमक बाजार से खरीद के जनता को दे दीजिए। सरकार का मतलब लोग सरकार होता है, सरकार व्यापारी नहीं होती है। आप लोग व्यापार कर रहे हो, आप जनता के हित का काम नहीं कर रहे हो। और जो चीज आप तेल के साथ हो रही है, एक टिप्पणी खालिद जी से लेते, उसके बाद एक टिप्पणी खालिद जी से लेते, काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। बोलिए खालिद जी, बोलिए। सुनिए रंजीता जी, सुनिए, थोड़ा सुन लिया करो आप। एक मिनट, डबा साहब, इस देश में लोगों को प्रैक्टिस लेनी है या दम भरना है कि झूठ सीना ठोक के बोलना चाहते हो तो भाजपा में चले जाओ। अगर झूठ को सीना ठोक के बोलना चाहते हो तो भाजपा में आप शामिल हो जाइए। कौन से किराया बचने की बात मैडम आप करते हैं कि आपका तेल भी खरीदा जाएगा और किराया भी बचेगा? आपने लोगों की जेबों में डाका डाल दिया, जेबें काट दी हैं। ऊपर से आप जो किसानों के मुनाफे की बात कर रहे हैं, ये नवाज साहब एक अस्थाई सजग बाग टाइप का सपना है, एक सपना दिखाया गया है। और लेकिन उसके पीछे की आप तस्वीरें देख लीजिए। ये तो सरकार ने जो खेल खेला अभी कुछ दिन पहले, 1900 रुपए में आप क्या करने वाले थे? 1900 रुपए में आप देने वाले थे किसान को, कौन सा खाद देने वाले थे? खाद 1900 रुपए में बोरी देने वाले थे। लेकिन सरकार ने आनंद फानंद में किसान विरोध, किसान का जो ये चल रहा है, किसान सब्सिडी के नाम पर रेट कम कर दिए। लेकिन सच ये है कि सरकार न किसानों की है, न गरीबों की है, न आम व्यक्ति की है। सरकार है बाबा रामदेव जैसे लोगों की, अडानी जैसे लोगों की, अंबानी जैसे लोगों की। सरकार न गरीबों की है, न किसान की है, न आम आदमी की है। रंजीता जी का कहना है कि सरकार सबकी है, सबके लिए काम कर रही है और जून में तेल नून सब मिलेगा, ये बीजेपी का कहना है। देखते हैं 250 रुपये में क्या कुछ होता है। नमस्कार।